यह कहानी है एक नौजवान लड़के की जो गुस्से में अपने घर से निकल आया और बड़बड़ा रहा है। छुपा कर रखते हैं सारे पैसे। एक मोटर बाइक ही तो मांगी थी मैंने, कोई खजाना तो नहीं मांग लिया। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर वो मुझे बाइक नहीं दिलाना चाहते तो मैं भी तब तक घर नहीं जाऊंगा जब तक एक नई मोटर बाइक नहीं खरीद लेता। लड़का यह गुस्से में बड़बड़ाते हुए जा रहा था, तभी उसके पैरों में कुछ चुभा। पैरों की तरफ देखा तो उसे रियलाइज हुआ कि वे हड़बड़ी में अपने बदले अपने पापा के जूते पहनकर आया। पैरों में क्या चुभ रहा था यह देखने के लिए उसने जूते चेक किए तो उसने जूते में पाया एक सी कील उभर आई जो बार बार उसे चुभ कर घाव बनाने की कोशिश कर रही है। गुस्से में वो फिर बड़बड़ाया, मैं ठीक ही सोचता हूँ, मेरे पिता सच में बहुत कंजूस है। देखो कितने पुराने और घटिया क्वालिटी जूते इस्तेमाल करते हैं। पता नहीं सारे पैसे छाती पर लेकर जाएंगे। लड़का अपने गुस्से को बौखलाहट में आगे बढ़ता रहा। थोड़ी दूर जाकर एक बगीचे तक पहुंचा। वहां एक बेंच पर बैठ गया। अचानक वहां पर उससे याद आया कि वे अपने साथ अपने पापा का वॉलेट भी उठा लाया है। उसने सोचा आज पता चलेगा पापा पैसे कहाँ छुपा कर रखते हैं। उसने अपने पापा का वॉलेट अपनी जेब से निकाला जो बहुत पुराना था और फटा हुआ था। यह वही वॉलेट है जो पापा घर में किसी को छूने भी नहीं देते थे। जब लड़के ने अपने पापा का वॉलेट खोला तो उसमें महज 120 रुपये थे और अपनी फैमिली की फोटो और एक छोटी सी डायरी थी। डायरी को देख लड़के ने सोचा, अच्छा तो इसमें छुपा कर रखे हैं सारे राज। इसी में लिखा होगा किससे कितने पैसे लेने हैं और किसको कितने पैसे देने हैं। अब पता चलेगा कि पापा कहाँ कहाँ पैसे इन्वेस्ट करते हैं। ऐसा सोच के लड़के ने जब उस चिट्ठी सी डायरी का पहला पन्ना खोला तो उसमें लिखा था 40,000 बेटे की पढ़ाई के लिए उधार। लड़का यह देखकर शौक हो गया। फिर उसने दूसरा पन्ना खोला जिसमें लिखा था 50,000 नया लैपटॉप बेटे के लिए। यह वही लैपटॉप था जो पापा ने 2 साल पहले ही अपने बेटे को दिया था क्योंकि वह कॉलेज जाने लगा था। लड़के को जब पता चला कि वह जो भी चीज़ पापा से डिमांड करता तो पापा कहाँ से पैसे लाते थे। डायरी के इन 2 पन्नों ने ही लड़के को गुस्सा पूरी तरह शांत कर दिया। उसे मन को पश्चाताप से भर दिया। लड़का एक एक करके डायरी के पन्ने पलटता रहा और आँखों से आंसुओं की धार बहने लगी जो हर पन्ना पलटने के बाद बढ़ती ही गई। उसे पता चल गया कि पापा ने अपनी फैमिली की जरूरत पूरा को करने के लिए किस किस से कितना उधार लिया। पन्ना पलटते पलटते लड़का पिछले दिन की डेट तक पहुंच गया। पिछले दिन की तारीख वाले पन्ने में लिखा था 50,000 बेटे की बाइक के लिए। इन पन्नों को पढ़ते ही बेटे को लगने लगा कि वह इस दुनिया का सबसे खराब बेटा है। लड़के ने जब डायरी का आखिरी पन्ना खोला तो उसमें लिखा था अच्छे जूते खरीदने हैं। हालांकि यह लाइन बेटे को समझ नहीं आई, लेकिन अब वह जल्द से जल्द अपने पापा को मिलना चाहता था। इसलिए वह बेंच से उठा और अपने घर की ओर तेजी से चलने लगा। बगीचे के थोड़ा आगे रास्ते में पानी गिरा हुआ था जिस पर चलने के बाद लड़के को अपनी पैरों में ठंडक महसूस हुई। उसने अपने पैरों से जूते उतार कर देखे तो दोनों जूते नीचे तल से फटे हुए थे जिनसे पानी रिश्त तक आ रहा था। जूते में नकली कील भी लड़के को पैरों में जख्म बनाने में कामयाब हो गई थी। अब बेटे को माँ की वह बातें याद आई जब पापा ने कहा करती थी अब वे नए जूते ले लो, कितने पुराने हो गए। और पापा यह कहकर टाल दिया करते थे अभी तो लिए हैं, कुछ साल और चले जाएंगे। बेटे ने दोनों जूते उतारकर फेंक दिए और फुट फुट कर रोने लगा। लड़का बड़ी अजीब तेजी से अपने घर की तरफ दौड़ा। न जाने उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि सारा रास्ता लंबा होने के बावजूद वह थोड़ा भी नहीं थका और सीधे अपने घर की जाकर रुका। घर जाकर उसे पता चला कि पापा घर नहीं है, मगर उसे पता था पापा कहाँ मिलेंगे। वह तुरंत नज़दीकी के बाइक डीलर के शोरूम में गया जहाँ उसका पापा उसके लिए नई गाड़ी खरीद रहा था।
लड़का दौड़कर अपने पापा के गले से लगाया और फूट-फूट कर रोने लगा। जब पिता ने लड़के से पूछा क्या हुआ, तो लड़के ने अपने पिता से माफ़ी मांगी और कहा मुझे बाइक नहीं चाहिए, इन पैसों से अपने लिए नए जूते खरीद लीजिए और आगे से मैं कोई भी चीज़ खुद के कमाए पैसों से ही लूँगा। मैं बड़ी मेहनत करूँगा और आपका कर्ज भी चुका दूँगा। यह सब सुनकर पिता की आंखों में आंसू की खुशी आ गई। दोस्तों, बड़े खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनके माँ बाप होते हैं, लेकिन अक्सर हम माँ बाप की मजबूरियाँ नहीं समझा करते। आशा करता हूँ कि यह कहानी जानने के बाद आप लोग माँ बाप द्वारा इनकार की गई बातों की गहराई को समझने की कोशिश करेंगे। गाइस, ये आपका कहानी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना और चैनल पे नहीं हो तो